चलती कार में अचानक भड़की आग। पहली बार किन्नौर में ड्रोन से होगी सेब ढुलाई। इस बार बर्फ में 5 किलोमीटर चलकर होंगे भोलेनाथ के दर्शन। कॉलेज और विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर दर्ज होगी जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें। सराह में दुकानदार ने फंदा लगाकर किया आत्महत्या। सिरमौर में गाड़ी से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डेंगू और बुखार मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार। जिला के चंबा जोत मार्ग पर एक चलती गाड़ी में अचानक ही आग लग गई। हादसे में कार सवार व्यक्ति की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अमन राणा निवासी नूरपुर कांगड़ा के तौर पर हुई है। वहीं मृतक जवान के बचे हुए अवशेष पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। साथ ही पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक अमन जोगी BSF जवान है। वह अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहा था। इस दौरान चलती कार में अचानक ही आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि उसमें सवार व्यक्ति मौके से बाहर भी नहीं निकल सका। वहीं घटना के बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की पुष्टि SP अभिषेक यादव ने की है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किन्नौर में मंडियों तक सेब ढुलाई का कार्य ड्रोन से किया जाएगा। बीते साल ड्रोन से सेब ढुलाई का सफल ट्रायल करने के बाद निजी कंपनी इस साल बागवानों को सुविधा उपलब्ध करवाएगी। 20-20 किलो के 5 बॉक्स के साथ 10 किलोमीटर हवाई दूरी तय करने में ड्रोन 8 मिनट लेगा। इसके लिए प्रस्तावित किराया 6 रुपए प्रति किलो तय किया गया है। किन्नौर में सेब के अधिकतर बगीचे कंडा में स्थित है। दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों की सुविधा नहीं है, जिससे बागवानों को बगीचों से फसल मुख्य सड़क तक पहुंचाने में दिक्कत आती है। मजदूरी से ढुलाई में जहां समय अधिक लगता है, वहीं मजदूरी भी ज्यादा देने पड़ती है। ड्रोन से ये समस्याएं हल होगी। किन्नौर में सालाना 30 से 50 लाख पेटी सेब उत्पादन होता है। हिमाचल ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य है। अभी तक मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति समेत अन्य दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से लोगों को दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। स्वास्थ्य जांच के लिए सैंपल भी मंगवाए जा रहे हैं। किन्नौर में अगस्त से सेब ढुलाई के लिए बागवानों को ड्रोन सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए 100 किलो भार उठाने की क्षमता वाला ड्रोन इस्तेमाल होगा। 10 किलोमीटर हवाई दूरी ड्रोन 7 से 8 मिनट में तय करेगा। प्रस्तावित किराया 6 रुपए तय किया गया है। हालांकि इसमें कटौती भी हो सकती है। समुद्र तल से 18,570 फीट ऊंची दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए देश भर के श्रद्धालु उत्सुक हैं। भक्तों को 5 किलोमीटर तक बर्फ में कदम ताल करनी होगी। इससे पहले 1 से 2 किलोमीटर तक ही बर्फ रहती थी। बताया जा रहा है कि इस साल जून के पहले हफ्ते तक श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिरते रहे। ऐसे में महादेव की यात्रा और भी मुश्किल हो सकती है। इसका खुलासा श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की टीम ने किया है। अब टीम ने इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों का दावा है कि 7 जुलाई से शुरू होने वाली श्रीखंड यात्रा तक पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव तक जो बर्फीला रास्ता है, उसे पैदल चलने के योग्य तैयार कर लिया गया है। यात्रा को सफल बनाने के लिए श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट ने सभी तरह के इंतजाम उपलब्ध करवाने की तैयारियां शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं के लिए कई धार्मिक एवं सामाजिक संस्थानों की ओर से जगह जगह लंगर की भी व्यवस्था की जा रही है। श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य BS ठाकुर ने कहा कि पूरे रास्ते की मरम्मत की जा रही है। साथ ही बर्फ से ढके रास्ते को भी पैदल चलने योग्य बनाया जा रहा है। यात्रा शुरू होने तक यह काम पूरा हो जाएगा। श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की टीम ने 32 किलोमीटर पैदल यात्रा के रास्ते का निरीक्षण किया। इसमें पार्वती बाग से लेकर श्रीखंड महादेव तक का रास्ता पूरा बर्फ से ढका है। इस बार श्रीखंड महादेव की यात्रा 5 दिन पहले 7 जुलाई से शुरू होगी और 20 जुलाई तक चलेगी। 2022 में यह यात्रा 11 जुलाई और इससे पहले 15 और 16 जुलाई से आरंभ होती है। बरसात के मौसम को देखते हुए यात्रा को 5 दिन पहले करवाने का निर्णय लिया गया था। श्रीखंड महादेव के प्रति देश भर के श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। ऐसा माना जा रहा है कि यह यात्रा और भी कठिन होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की
वेबसाइट पर भी जाति आधारित भेदभाव की शिकायत दर्ज हो सकती है। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निर्देशालय ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर विशेष लिंक तैयार करने का पत्र भेजा है। इस प्रकार के मामले का संज्ञान में आते ही शिक्षण संस्थान प्रमुखों को कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जाति वर्ग के आधार पर विद्यार्थियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों और शिक्षकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के साथ किसी तरह का भेदभाव करने से बचना चाहिए। विश्वविद्यालय संस्थान कॉलेज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए अपनी वेबसाइट में एक पेज तैयार कर व्यवस्था कर सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान रजिस्ट्रार और प्राचार्य के कार्यालयों में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक रजिस्टर रखें। आयोग ने कहा कि अधिकारियों के संज्ञान में अगर कोई ऐसी घटना आती है तो इस पर कार्य करें। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को सुझाव दिया है कि जाति आधारित भेदभाव की घटनाओं से निपटने के लिए विश्वविद्यालय संस्थानों के अधिकारियों और शिक्षकों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। प्रदेश के पच्छाद उपमंडल के सराहा बाजार में वीरवार देर शाम को एक दुकानदार ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पच्छाद पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विनीत अग्रवाल, जिसके हॉस्पिटल के पास दुकान है, वह पिछले कुछ समय से परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने वीरवार देर शाम को दुकान में ही फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। देर शाम को उसके परिजनों ने देखा कि दुकान बंद है, तो वह घर के रास्ते से दुकान में पहुंचे। जैसे ही वे दुकान में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि विनीत अग्रवाल फंदे पर झूला हुआ है। इसकी सूचना तुरंत ही अन्य परिजनों को भी दी गई। साथ ही पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के शव गृह में रखवाया। शुक्रवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने दुकानदार द्वारा आत्महत्या किए जाने की पुष्टि की गई है। जिला सिरमौर के उपमंडल पौंटा साहिब के शंभूवाला में गाड़ी से अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। इसमें से 20 पेटी बियर जबकि 29 पेटियां देसी शराब फॉर सेल इन चंडीगढ़ बरामद की गई है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान सन्नी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार एसआईयू की टीम जब रात में शंभूवाला के समीप गश्त कर रही थी तो उन्होंने सामने से आती हुई गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। पुलिस को देखकर चालक हड़बड़ा गया। शक के आधार पर टीम ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो इस दौरान उन्हें गाड़ी से शराब की 49 पेटियां मिली। पुलिस ने जब चालक से इस बारे में पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और न ही कोई दस्तावेज पेश कर पाया। लिहाजा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ करके इस बात की जांच कर रही है कि आखिर अवैध शराब की इतनी बड़ी खेप वह कहां से लेकर आया है और किसे सप्लाई करने जा रहा था। सोलन जिले में मौसम के बदलाव के चलते स्वास्थ्य महकमे ने कमर कस ली है। क्षेत्रीय अस्पताल में डेंगू और बुखार के मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार कर लिया है। इस वार्ड में 10 बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन समेत अन्य आवश्यक दवाइयां भी वार्ड में उपलब्ध है। वार्ड में 24 घंटे स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। स्वास्थ्य महकमे ने लोगों को डेंगू के लक्षण आने पर तुरंत टेस्ट करवाने के लिए आग्रह किया है ताकि समय से डेंगू का पता चल सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को बदलते हुए मौसम और डेंगू को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आशा वर्कर की मदद से डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बीते वर्ष जिले में डेंगू और वायरल मरीजों की संख्या काफी अधिक थी। क्षेत्रीय अस्पताल जिला का बड़ा अस्पताल है। यहाँ सोलन ही नहीं बल्कि शिमला और सिरमौर जिले से लोग इलाज के लिए आते हैं। इसके चलते यहाँ की ओपीडी 1500 रहती है। इन दिनों मेडिसिन के अलावा ऑर्थो और ईएनटी ओपीडी में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बीते दिनों से परमाणु और आसपास के क्षेत्रों में टीम निरीक्षण कर रही है।
इस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घर में पानी की जांच की जा रही है। जांच के दौरान परमाणु क्षेत्र में घरों में डेंगू का लार्वा मिल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक जिले में डेंगू का एक भी मामला नहीं आया है।